हेलो दोस्तों, कैसे 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 आप सब लोग? जी, मैं बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपके बहुत ही अच्छे एग्जाम्स आ रहे होंगे सीए में इंटर जून 26 के। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी सब्जेक्ट की लिस्ट दी है इस अटेम्प्ट में, भगवान की दया से लास्ट अटेम्प्ट की तरह इस अटेम्प्ट में भी हर सब्जेक्ट में मिनिमम 75 मार्क्स का हमारी लिस्ट से मैच करके है। पेपर खत्म होने के बाद मैं आपको सब बता दूंगा, सारी प्रेडिक्शन या जो भी मैचिंग लेवल है वो मैं आपको बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट ने कितने मार्क्स का मैच किया। अभी इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं, कल आपका टैक्स का पेपर है, तो टैक्स के पेपर में आपको क्या क्या फोकस करके जाना है ताकि आपके टैक्स में ना मिनिमम 60 मार्क्स तो आ जाए, ताकि आपकी एग्जामिशन बन जाए। क्योंकि बहुत बच्चों को हो सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग या लॉ का पेपर अच्छा नहीं गया होगा। मेरी कोशिश है टैक्स के पेपर में या कॉस्ट का जो पेपर है, एटलीस्ट उन दोनों पेपर से एक पेपर एग्जामिशन आ जाए ताकि आपका ग्रुप 1 आराम से सीए में निकल जाए। अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो एटलीस्ट एक ग्रुप तो निकल जाए ताकि आपकी राह मंजिल अगले अटेम्प्ट के लिए आसान पड़ जाए। ठीक है, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, सबसे पहले बात कि मैं वीडियो में जो भी आपको बताऊंगा, जितनी चीजें बताऊंगा, वो प्रॉपर आपके लास्ट 5 अटेम्प्ट के एनालिसिस के बेसिस पे है कि दिसंबर 23 में क्या हुआ, जून 24 में क्या हुआ, दिसंबर 24 में क्या हुआ, जून 25 में क्या हुआ और आपके दिसंबर 25 में क्या हुआ। मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी हवाबाजी बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एनालिसिस भी लिख दिया है कि किस क्वेश्चन में किस चैप्टर से क्वेश्चन है। एक बार आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट आपका डीटी का पार्ट है और ये जो ग्रीन कलर का ये आपका थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, तो ये था पेपर एनालिसिस जो कि लास्ट 5 अटेम्प्ट का मैंने कर दिया। एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है पॉइंट नंबर 2 कि आपका पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा। तो आप मान के चलो, जो ये मैं आपको पेपर फॉर्मेट बता रहा हूँ, 80% यही पेपर फॉर्मेट आपको ऑलमोस्ट 80% से ऊपर, मतलब मिनिमम 80% मान के चलो, यही पेपर फॉर्मेट आपका रिपीट होने वाला है। ठीक है, जिसमें डीटी का आपका 68 मार्क्स का, आईडीटी का 60 मार्क्स का, टोटल 128 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। डीटी में 56 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आता है, आईडीटी में 42 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आता है, डीटी में 12 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आता है और आईडीटी में 18 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका डीटी का पोर्शन होता है और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका आईडीटी का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और 6 का बी, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और 6 का बी प्योर थ्योरी होता है, इसमें आईडीटी की थ्योरी पूछी जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 का ए और 7 के बी में आपसे एग्जामिशन नहीं तो चार्ज और जीएसटी से क्वेश्चन पूछता है। 7 के बी में वैल्यू सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आता है। इस बार हाई चांस है कि टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। क्यों? एक बार वैल्यू सप्लाई आता है, एक बार टाइम ऑफ सप्लाई आता है, एक बार वैल्यू सप्लाई आता है और टाइम ऑफ सप्लाई आता है। तो लास्ट टाइम वैल्यू सप्लाई से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस अटेम्प्ट के लिए हाई चांस है टाइम ऑफ सप्लाई से पूछने के ज्यादा चांस है। ठीक है, 8 के ए में आपका आईटीसी का क्वेश्चन होगा, नहीं तो किसी और भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। और 8 का भी ऑलमोस्ट कंफर्म है, कसम से आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो थ्योरी पूछेगा नहीं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। 5th का ए और 5th का भी क्या होगा, 5th का सेट ऑफ से होगा। 5th का भी नॉर्मल से आपको 4-5 हेड के क्वेश्चन दे देंगे कि सैलरी कितनी इनकम है, आपकी कैपिटल इनकम कितनी इनकम है, पीजीबी की इनकम इतनी है, तो आपको टोटल इनकम निकालनी होगी। उसमें टीडीएस का एक अमाउंट होगा, एडवांस टैक्स होगा, प्लस माइनस करके आपको टोटल इनकम निकालनी होगी और ज्यादा आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी। 4th का भी आपका अदर सोर्स होगा, 4th का आपका कैपिटल गेन होगा, 3rd का भी पीजीबी होगा, 3rd का आपका हाउस प्रॉपर्टी होगा, 2nd का भी आपका सैलरी होगा, 2nd का ए आपका रेजिडेंस स्टेटस से टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये था आपका पेपर फॉर्मेट। एमसीक्यू में 12 से 14 मार्क्स का आप डीटी में मान लो और आईटी में 16 से 20 मार्क्स के बीच में आप आईटी में मान सकते हो कि एमसीक्यू से क्वेश्चन आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके एमसीक्यू में, ये तो बात आपको पता ही होगी। अब आते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी पे कि भैया मेरी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो मान लो, अगर देखो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं पूरा फोकस जीटी पे कर लूँ या पूरा फोकस जीएसटी पे करूँ, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। बट सबसे अच्छी बात क्या है इस वाले पेपर में कि अगर आपने एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डीटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया या जीएसटी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया, बाकी जो 2-3 चैप्टर्स है आपने, मतलब जो आपका वीक स्ट्रॉन्ग, मान लो आपका डीटी बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो आपने 70% डीटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया और जो बचा हुआ पार्ट है 40% डीटी आईटी में से उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपका आराम से मिनिमम 60 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, बट मिनिमम क्या करके जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? मिनिमम आपको करना चाहिए, एक तो बेसिक थ्योरी आप कर लो क्वेश्चन नंबर 6 और आप एक सेट ऑफ वाला क्वेश्चन कर लो कैरी, क्योंकि बहुत आसान है। और अगर आप कर सकते हो, देखो आपको एक ओवर, देखो आपको ऑलमोस्ट सारे हैज के थोड़े बहुत पार्ट्स तो पता ही होंगे, या आपको पढ़ के जाने पड़ते हैं क्योंकि एमसीक्यू के लिए। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन 5th का एक सेट ऑफ हो गया और 5th के भी में क्या होगा, हेड में क्या होगा, सैलरी का पीजीपी का दे देगा और सिंपली आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन निकालना होगा। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका आराम से, तो 5 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट में करने होते हैं। उसमें से क्या होगा, 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका आराम से अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब टोटल 18 मार्क्स का आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, आराम से आपका हो जाएगा। और आपको पढ़ना भी क्या, कुछ नहीं पढ़ना यार, कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको बेसिक थ्योरी पढ़नी है, आपको एक सेट ऑफ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 6 से 7 क्वेश्चन आपको अलग अलग वैरायटी के टोटल इनकम के क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपके आराम से 28 से 30 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इतना बेयर मिनिमम आपको करके जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद भैया उसके बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हो, या तो आप ये फॉलो कर लो, नहीं तो ये सेट कर लो, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, एटलीस्ट देखो देखो क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th और बाकी जो, मतलब कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर मुझे लगता है यार देखो सेट ऑफ टोटल इनकम तो आपको करना ही पड़ेगा, जीएसटी का बेसिस आपको करना ही पड़ेगा। अब आप डिपेंड क्या करता है, अगर आपको लगता है यार मुझे जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू या चार्ज अच्छे से आता है, तो मैं ये कर लेता हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। अगर मुझे लगता है नहीं यार ये पार्ट मुझे अच्छे से नहीं आता, मैं ये 3 सेट कर, मैं ये 4 सेट करूंगा, या तो मैं रेजिडेंस स्टेटस या सैलरी से पढ़ के जाऊंगा, नहीं तो मैं सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबी पढ़ के जाऊंगा। मैं होता आपकी जगह तो मैं शायद पीजीबी करके नहीं जाता, पीजीबी में बहुत टाइम लगता है, तो मैं सारी चैप्टर करके जाता, मैं इस पे फोकस करता, मैं इस पे फोकस करता, नहीं तो मैं इस पे फोकस करता, क्योंकि ये चीजें आसान है। तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि इन 2 क्वेश्चन के अलावा, क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन है, उसमें से कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि कल के पेपर में आपको कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है ताकि आपके एग्जामिशन आ जाए। स्टिल कुछ डाउट हो कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पे। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लगभग मान लो 120 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, पर हमने काट-कूट से 80 क्वेश्चन में लास्ट डे के लिए आपके 80 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिए। हर चैप्टर से ऑन एवरेज, हर चैप्टर से अभी देखो यहाँ पे चैप्टर दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैंने सीक्वेंस भी लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 ए के लिए, 2 बी के लिए, 3 ए के लिए, 3 बी के लिए, 4 ए के लिए, 4 बी के लिए, तो ऑन एवरेज आप मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन है। टोटल आपके 120 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन उस 120 में से आपको सिर्फ 80 क्वेश्चन ही अच्छे से करके जाना है। अब मान लो अब जिसको कोई बच्चा अगर पीजीबी छोड़ के जा रहा है, कैपिटल गेन छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए तो ये क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, इसलिए बोला कि 80 क्वेश्चन ही आपको अच्छे से करके जाना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब लिस्ट, पेड लिस्ट भी है और फ्री लिस्ट भी। मुझे पता है बहुत बच्चों के लिए शायद वो जो चार्जेस है 200 रुपीज, 200 रुपीज जो चार्जेस है पेड लिस्ट की, शायद बहुत बच्चों के लिए मुश्किल रह जाता है, वो शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन बच्चों के लिए मैंने क्या किया, उन बच्चों के लिए क्या किया कि आपको एक तो थ्योरी मिल जाएगी, आपको एक थ्योरी मिल जाएगी, पहले बता रहा हूँ थ्योरी मिल जाएगी, उससे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा थ्योरी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो स्टडी मटेरियल है आपका, जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल जून 26 का, उसमें चैप्टर वाइज कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि कई बार 60 टू 70% वही मॉडल का क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन छप के आता है, तो उसके क्वेश्चन का मैंने मार्किंग कर दिया, आपको वो क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। साथ में आपको एक एमसीक्यू का कंपाइल मिल जाएगा, ताकि आप टैक्स के जितने भी एमसीक्यू होगा आप रीड कर लोगे, तो आपके सारे एमसीक्यू, इसमें मेरी कोई भी मेहनत नहीं है, मैंने सिर्फ फाइल को मर्ज कर दिया, सिर्फ फाइल को मर्ज कर दिया ताकि आपके एमसीक्यू अच्छे से हो जाए। तो ये 3 चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ये 2 चीज मिल जाएगी, ये 2 चीज मिल पास, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, ये एनालिसिस है तो ऑलमोस्ट सबको फ्री में मिल जाती है, टैक्स क्लोज का स्ट्रक्चर है वो भी आपको दिया, बट ये जो 3 मेन चीज है, आपका थ्योरी, आपका स्टडी मटेरियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट और आपका एमसीक्यू का कंपाइलर, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब जो पेड स्टूडेंट्स है, देखो ये चीज तो आपको मिलेगी, थ्योरी मिल जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट मिल जाएगी और आपका एमसीक्यू का कंपाइलर। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको, उसके अलावा क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन वाइज या बोल दो चैप्टर वाइज, रजिस्ट्रेटर, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सेट ऑफ टोटल इनकम, जीएसटी मॉडल का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का ए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 का भी, फिर आपका बाकी के पास के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उन क्वेश्चन की लिस्ट को कर लेना। अब लिस्ट मिलेगी कैसे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर किसी को चलता है ये 200 रुपये ना मिले, बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, या मैं शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 100 या 150 रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ, 100 या 150 अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपको प्रोमो कोड भी मिल जाएगा, आपको प्रोमो कोड भी मिल जाएगा। वो प्रोमो कोड आप अप्लाई करोगे तो ये 200 का 100 रुपये आपका हो जाएगा, 50% इसमें भी आपको ऑफ मिल जाएगा। अब ये ऑफ कैसे मिलेगा, फ्री लिस्ट कैसे मिलेगी, उसको सिंपल सा चीज आपको जो करना है हर बार की तरह, कहाँ हाँ यही रहा, वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो में जो भी आपका फेवरेट पार्ट है उसको कमेंट कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ये तीनों चीज का स्क्रीनशॉट, इन तीनों चीज का स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा है 9667109525, इसका मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा। इन तीनों का स्क्रीनशॉट आपको मैं दे दूंगा, फिर आपको फ्री लिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, पेड लिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, साथ में आपको प्रोमो कोड का भी लिंक दे दूंगा। अब वो लिंक अप्लाई, आपको फ्री लिस्ट है तो फ्री लिस्ट लगा होता है, मैं पेड लिस्ट अफोर्ड कर सकता हूँ तो पेड लिस्ट अफोर्ड कर लीजिए और आपका उससे काम बन जाएगा। स्टिल कुछ भी डाउट हो टैक्स में भैया कैसे करना है, किस तरह से करना है, समझ नहीं आ रहा कल के पेपर के लिए, मुझे सिंपली मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब वीडियो आपको पसंद आई गई तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस, और कल के पेपर के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट।